क्या आपने कभी सोचा है कि अगर महालक्ष्मी और महासरस्वती आपके जीवन में स्थायी रूप से आ जाएं, तो आपकी जिंदगी कैसी हो जाएगी? सोचिए, अगर आपको कोई ऐसा तंत्र बता दिया जाए जिससे इन दोनों का आगमन हो सके। लेकिन यहाँ तंत्र का मतलब यह बिल्कुल मत समझना कि अंधेरे कमरे में बैठकर दीपक जलाओ, मंत्र जाप करो या कोई जादू टोना करो। नहीं, यहाँ तंत्र का जीता जागता अर्थ है आपके जीवन की परिस्थितियां, अर्थात आपके जीवन में जो भी कुछ भी अच्छा बुरा घट रहा है, जिस भी स्थिति परिस्थिति में हो, कोई सुखी दुखी है, कोई धनवान निर्धन है, किसी की लाइफ अस्थिर है या आने वाली समस्याओं की चिंताओं में घिरे हैं, अभी जो भी स्थिति में हो, आपके साथ यह तंत्र घट ही रहा है। बस इसे सही ढंग से समझना है। यदि आप सही से समझ गए तो सरस्वती और लक्ष्मी स्वयं आपके जीवन में प्रवेश करने लगेंगी। ऐसा भी नहीं कि आप बहुत बड़े धनवान, धनिक, अंबानी, अदानी, मित्तल हो जाओगे। आपको हम एक स्थिर संतुलित जीवन जीने का तरीका बताएंगे कि कैसे आध्यात्मिकता के भीतर सरस्वती और लक्ष्मी जी को अपने पास लाने के तरीके हैं, जो कि धीरे धीरे काम करेगा, लेकिन काम जरूर करेगा। पर इनको बुलाने के लिए इस वीडियो में कई बातों को ध्यान पूर्वक समझना होगा। आइए सबसे पहले एक गहरी बात समझते हैं। पैसा क्या है और ज्ञान क्या है? पैसा सिर्फ कागज नहीं, बल्कि यह एक बहती हुई ऊर्जा है जो कभी नहीं रुकते। हर किसी के पास से बहकर आगे बहते रहते हैं। आज आपके पास है, कल किसी और के पास होगा। जब पैसा किसी के पास आता है तब अलग उद्देश्य से आता है, फिर आगे किसी के पास जाता है तब यह अलग उद्देश्य से जाता है। इस तरह यह बहता ही रहता है, कहीं नहीं रुकता। ठीक इसी तरह ज्ञान भी बहती हुई ऊर्जा है। आपके पास जो भी ज्ञान आता है वह आपके पास स्थायी रूप से नहीं ठहरता, बल्कि दूसरों तक भी पहुंचता है। अभी जो मैं आपके साथ ज्ञान साझा कर रहा हूं, यह आगे आपके जीवन में किसी और तक जाएगा। इस प्रकार इस संसार में ज्ञान की नदी बह रही है। मतलब लक्ष्मी और सरस्वती, अर्थात पैसा और ज्ञान दोनों ही प्रवाहमान ऊर्जा है जो कि आपके निकट से बह रहा है। बस इन्हें अपने जीवन में उतारना है, और यदि अपने जीवन में इन्हें लाना है तो आपको भी बहना पड़ेगा। उपरोक्त बातों को गहराई से समझना। नवरात्रि का त्योहार 9 दिन का होता है, जिसमें पहले 3 दिन महाकाली जी के, फिर अगले 3 दिन महालक्ष्मी जी के, फिर अंतिम 3 दिन महासरस्वती जी के होते हैं। तमस, रजस, सतज, अर्थात तामसिक, राजसिक और सात्विक 3 गुण होते हैं, और ये तीनों गुणों को तो आप जानते ही होंगे। पहले 3 दिन महाकाली को तामसिक गुण से जोड़ा गया है, अगले 3 दिन महालक्ष्मी को राजसिक गुण के साथ जोड़ा गया है, अंतिम 3 दिन महासरस्वती को सात्विक गुण से जोड़ा गया है। इस प्रकार नवरात्रि में 9 दिन होते हैं। अब प्रश्न उठता है, इनको 3-3 दिन से क्यों जोड़ा गया है? इनको समझने से पहले यह समझना होगा कि तमस, रजस और सतज, अर्थात तामसिक, राजसिक और सात्विक गुण क्या है। आप कहोगे यह सब तो हमें पता है, फालतू में ही आपका टाइम बर्बाद कर दिए। लेकिन वास्तव में आपको पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो बस दूसरों की देखा देखी त्योहार मनाते जाते हैं, लेकिन उसमें छिपे ज्ञान को नहीं जानते। खैर, ये तीनों गुण हमारे जीते जागते तंत्र का आधार हैं। यदि इनको नहीं जानते समझते तो आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो पहले आप सोफे पर बैठिए, फिर रिमोट अपने निकट रखिए और प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए। सबसे पहले तमस, अर्थात तामसिक गुण क्या है। मान लीजिए आप टीवी ऑन करके सोफे पर बैठ गए और साइड में रिमोट रख दिए है। साथ ही आपके माइंड में 10-20 सोच विचार घूम रहे हैं। आपको बोध ही नहीं कि टीवी पर क्या चल रहा है।
इस बीच आपके माइंड में 10-20 विचार और आ गए, पर टीवी चल ही रहा है, बगल में रिमोट पड़ा है और आपको भी पता है कि रिमोट बगल में है, तो आप चैनल बदल सकते हो और मनपसंद कुछ नया देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। लेकिन आप आलस में पड़े रहते हो, मन नहीं करता। संभावना तो है कि आप रिमोट से चैनल बदल सकते हो, लेकिन आप आलस में पड़े हो। इसी को तमस कहते हैं, यानी आलस। आलस्य मतलब कि कुछ होने की संभावना तो है, लेकिन अभी वो हुई नहीं, क्योंकि यदि कुछ करोगे तो वह आलस चला जाएगा। यही आलस तमस है। अब रजस अर्थात राजसिक गुण क्या है? आपने उठकर रिमोट लिया, यह रजस है। आपको पता है रिमोट से टीवी चैनल बदलना है। अब आप तमस से रजस पर आ गए, यानी कि आपके कार्रवाई की जो संभावना पहले थी वो आपकी कार्रवाई से परिवर्तन हो गया, यानी यह क्रिया रजस है। अंतिम सतज अर्थात सात्विक गुण क्या है? आपने चैनल बदल दिया और आपकी पसंद का कोई कार्यक्रम आ रहा है, जहां आप स्थिर हो गए। आपके माइंड में कोई अन्य विचार नहीं है, आप टीवी पर दिख रहे कार्यक्रम में मग्न हो गए। अब आप शांति, सुकून, प्रसन्नता, आनंद में चले गए। इसे ही सतज यानी सात्विक गुण कहते हैं। अब तक आप तामसिक, राजसिक और सात्विक गुण समझ गए होंगे। अब इन गुणों की गहराई में चलते हैं। टॉपिक को अच्छे से समझना। तमस, रजस और सतज के भी 3 अलग अलग प्रकार हैं। तमस के 3 अलग अलग भाग हैं, तामसिक तमस, राजसिक तमस और सात्विक तमस। अब जरा गहराई से सोचिए, ये तीनों गुण एक ही गुण के भीतर कार्य कर रहे हैं। तमस में ही रजस और सतज कार्य कर रहे हैं। रजस के भी 3 गुण हैं, तामसिक रजस, राजसिक रजस और सात्विक रजस। साथ ही साथ सात्विक गुण के भी 3 गुण हैं, तामसिक सतज, राजसिक सतज और सात्विक सतज। लेकिन ये क्या है? इनको भी बहुत गहराई से समझना होगा। सबसे पहले तामसिक तमस। मान लीजिए सोफे पर बैठे हों, सामने टीवी चल रहा है और रिमोट भी बगल में पड़ा हुआ है, लेकिन माइंड में अनेकों विचारों के चलते चैनल पर जो कुछ भी चल रहा है उससे कुछ भी लेना देना नहीं है और सोफे पर बैठे बैठे कहीं और ही खो चुके हो, जीवन की समस्याओं में उलझे हुए हो, जिससे आपको पता भी नहीं कि बगल में रिमोट पड़ा है और टीवी चल रहा है। आप बिल्कुल आलसी की भांति पड़े हुए हो। इसे ही कहते हैं तामसिक तमस, यानी कि कार्य के होने की संभावना ही नहीं है, जिसे यह भी नहीं पता कि बगल में रिमोट पड़ा है और टीवी चल भी रहा या नहीं चल रहा, जो कि अवसाद, भारी चिंता, भारी क्रोध, भय, दुख, ईर्ष्या वाली स्थिति होती है, यानी हमेशा हर समय खोए खोए से रहना। अब राजसिक तमस, यानी कि कुछ होने की संभावना। बगल में पड़े रिमोट से चैनल बदल सकते हो, पता है कि ऐसा कर सकते हो, लेकिन आलसी की तरह पड़े हुए हो। यह राजसिक तमस है। माने यदि आप थोड़ा भी जोर लगाओगे तो चैनल बदल जाएगा और तमस से सीधे ही रजस बन जाएगा। आगे सात्विक तमस। जब हम रात को सो जाते हैं, यह सात्विक तमस है, जहां हमें सोना है, जहां पर कुछ नहीं हो रहा। प्रातः उठोगे और उठने की संभावना है, लेकिन आप सोए इसलिए हो क्योंकि आपके शरीर को इसकी जरूरत है और यह तमस अच्छा है। रात की गहरी नींद में हम चार्ज होते हैं, यह तमस अच्छा है। नेक्स्ट, तामसिक राजस। मान लो जो भ्रष्टाचारी पॉलिटिशियन हैं, बुरे लोग हैं, उनके अनेकों नाम हैं। उनका नाम लेने लगेंगे तो उछल कूद मचाने लगोगे, क्योंकि आप उन्हें भी अपना नेता मानते होंगे, उन्हें फॉलो करते हुए प्रचार भी करते होंगे, लेकिन तुम नादान, उनकी वास्तविकता से अनभिज्ञ हो। खैर, इन सभी बुरे लोगों में बहुत सारी ऊर्जा भरी होती है, इतिहास से भी जान सकते हो।
लेकिन जो ऊर्जा भरी होती हैं वो बुरे उद्देश्यों के साथ भरी होती हैं। इनके पास बहुत पावर है, पैसे के बल पर कुछ भी करवा रहे हैं और लोगों का नुकसान करवा रहे हैं। यह जो ऊर्जा है वो रजस है, लेकिन जो कर रहे हैं उसमें जो ऊर्जा है उसे ये लोग गलत दिशा में ले जा रहे हैं। यह तामसिक रजस है। हिटलर में बहुत शक्ति थी। वो चाहता तो पूरे संसार का नक्शा अच्छे से बदल सकता था, लेकिन उसकी ऊर्जा का जो ईंधन था वो गलत उद्देश्य से था। यह स्थिति आज के बहुत सारे लोगों में देखने को मिल रही है। वो बुरे विचारों से भर उठे हैं और यही कारण है कि जगह जगह परिस्थितियां बहुत दयनीय होती जा रही हैं। खैर, स्वयं के विचारों को भी जांचिए। नेक्स्ट, राजसिक रजस। मान लो जैसे कोई बड़ा खिलाड़ी, उद्योगपति, पूंजीपति व्यापारी है जिसमें बहुत कुछ करने की शक्ति है, लेकिन वह यह सब अपने स्वयं के लिए कर रहा है, अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। यह राजसिक रजस है। जैसे एक राजा होता है, वो अपनी प्रजा के लिए सब कुछ करता है, लेकिन इसीलिए कि वह राजा बना रह सके, जहां किसी का नुकसान भी नहीं हो रहा और भला भी हो रहा है। जैसे कुछ लोग टैक्स बचाने के लिए दान देते हैं, जिससे वो टैक्स देने से बच जाते हैं और धन भी बचा लेते हैं। नेक्स्ट, सात्विक रजस। डॉक्टर साहब, संत, महात्मा, समाज जैसे छोटे छोटे संगठन होते हैं जो लोगों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। यह सात्विक रजस है। इसे अपने वर्तमान जीवन से भी समझ सकते हो। जैसे आप पैसा कमा रहे हो और आपको पता है कि पैसा क्यों कमाना है, ताकि मैं अच्छा पैसा कमा लूं। उसके बाद आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करूंगा और बस आप अपनी जरूरत भर का पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं ताकि जीवन को सुखमय बनाया जा सके। अधिक पैसे कमाने का लोभ नहीं है, यह सात्विक रजस है, जिसमें आपको अच्छे से पता है कि आपको आपकी ऊर्जा के साथ क्या करना है। नेक्स्ट, तामसिक सतज। यह बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, आपके साथ भी संभव हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी से प्रेम करते हैं, लेकिन वो आपको भाव नहीं दे रहा होता, बल्कि दुख दे रहा होता है, छल, कपट, ईर्ष्या करता है। लेकिन क्योंकि आप उसे प्रेम करते हैं, आपको लगता है सब कुछ बढ़िया चल रहा है। यह बहुत गहरी बात बता रहा हूं। आप मौन स्वीकृति भी दे रहे होंगे। इन उपरोक्त बातों को जानकर पुनः गहराई से समझना। नेक्स्ट, राजसिक सत्तज। इसे मैं अपना ही उदाहरण से समझाता हूं। जैसे कि हम आपको जो भी ज्ञान भरी बातें बता रहे हैं, जिन्हें जानकर अमल करने से आपके जीवन में बदलाव आने लगा है। आपके सोचने समझने का दृष्टिकोण बदल गया है। आप पहले से बहुत अच्छा फील करने लगे हैं। हम आपको एक ऊंचे स्तर पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और आध्यात्मिक जानकारी दे पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी अपने जीवन की आवश्यकता की पूर्ति करनी होती है, तो बदले में YouTube हमें पैसा देता है। हमारा उद्देश्य यह नहीं कि बहुत सारे वीडियो बनाएं और पैसा कमाएं, बल्कि हमारा असली उद्देश्य यह है कि आपको आध्यात्मिकता की उस राह पर ले जाया जाए जहां जीवन संतुलित, स्थिर और शांत हो सके। हम चाहते हैं कि हमारे वीडियो के माध्यम से आप केवल जानकारी ही न लें, बल्कि उसे अपने जीवन में भी उतारें, जिससे धीरे धीरे महालक्ष्मी और महासरस्वती आपके पास स्वयं आने लगे। यह राजसिक सतज है, जिसमें हमको पता है कि हम आपको ज्ञान दे रहे हैं और अपने से जुड़े मित्रों को दूसरी डायमेंशन में भेज रहे हैं, और जो कुछ भी हमारे पास आ रहा है आपको बता रहे हैं। अतः जीवन में उन्नति चाहते हो और दूसरी डायमेंशन से जुड़ना चाहते हो तो इस राजसिक सतज को अपनाना चाहिए। खैर, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अंतिम है सात्विक सतज। यह बहुत उच्च कोटि का सतज है। इसे समाधि कह सकते हो, जहां कुछ नहीं बचता, बस स्थिर हो गए, सब खत्म, जहां न पैसा कमाना है, न अपने लिए कुछ करना है, न किसी और के लिए कुछ करना है, बस समाधि।
यह स्तर बड़े बड़े साधु महात्मा के लिए होता है। नाम आप जानते ही होंगे, खोज भी सकते हो। यह सात्विक सतज है। तो अब आप तमस, रजस और सतज के साथ साथ इन तीनों गुणों के प्रत्येक तीनों प्रकार भी समझ गए होंगे। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिन माने महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के 3-3 दिन होते हैं। तो अब आप यह भी समझ गए होंगे कि पैसा और ज्ञान यानी लक्ष्मी जी और सरस्वती जी एक बहती हुई ऊर्जा है। यह किसी के पास नहीं थमता, बल्कि बहता ही जाता है। जब किसी के पास आता है तो वो अपनी बुद्धि अनुसार, अपनी चेतना के अनुसार इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन जरा गहराई से सोचिए कि यदि जिसकी चेतना उच्च क्वालिटी की हो तो वो अपने पास आए पैसे और ज्ञान से क्या क्या कर सकता है और कैसे उसका इस्तेमाल करके कम समय में समृद्ध हो सकता है। खैर, यह विशेष बात है, खुले में बताना निषेध है, चूंकि कुछ विशेष सूत्र से इनको पूरा किया जा सकता है। कहने का अर्थ है, पैसा और ज्ञान को आप अपने पास इकट्ठा नहीं कर सकते। यदि इन्हें इकट्ठा करोगे तो ओवरलोड हो जाओगे और उदासीनता, अवसादिता में घिर जाओगे। यह कहीं ना कहीं से निकलता अवश्य है। आप लोग को याद ही होगा, नोटबंदी में काला धन कैसे बर्बाद हुआ था। मिनटों में पैसा मिट्टी हो गया था। कहने का अर्थ है कि यदि बहती नदी को एक जगह इकट्ठा कर लें तो ओवरफ्लो से नुकसान ही देगी। ऐसे ही ज्ञान है, यदि ज्ञान को इकट्ठा करके हम बैठे रहे तो हमको अहंकार घेरता जाएगा और फिर धीरे धीरे यह आपको बांटने वाला ज्ञान हमारे किसी कार्य का नहीं रहेगा। अतः पैसा और ज्ञान जितना बटेगा उतना ही आएगा, क्योंकि यह दोनों ही बहती हुई ऊर्जा है। तो यदि पैसा और ज्ञान यानी लक्ष्मी जी और सरस्वती जी को अपने पास थामना है तो इनके साथ ही बहना होगा। मतलब कि यह दोनों जहां जहां साथ साथ जा रही हैं, आपको भी बहना होगा। यही असली वास्तविक जीता जागता तंत्र है जो हर पल आपके साथ घट रहा है। अभी भी नहीं समझे तो रुकिए, मैं समझाता हूं। लक्ष्मी और सरस्वती को अपने जीवन में कैसे लाएं? आप प्रवाह में बने रहो, क्योंकि धन और ज्ञान कभी रुकते नहीं, ये बहते ही रहते हैं। इसलिए इन्हें बांटते रहो। जितना आप दूसरों को देंगे उतना ही आपके पास और आता जाएगा। संतुलन बनाओ, क्योंकि सिर्फ लक्ष्मी होगी तो अहंकार और अति भोग बढ़ जाएगा, और सिर्फ सरस्वती होगी तो जीवन असंतुलित होकर गरीबी की ओर चला जाएगा। दोनों का संतुलन ही सुखी जीवन का आधार है। वर्तमान को स्वीकारो। आपका जीवन अभी जैसा भी है वह भी तंत्र है। यदि आपने इस स्थिति को सही से समझ लिया तो धीरे धीरे नई परिस्थितियां बनने लगेंगी। गुणों का विकास करो, अर्थात तमस को काबू में रखना, रजस को सही दिशा देना और सत्व को स्थिर करना। यही लक्ष्मी और सरस्वती को बुलाने का मार्ग है। तो मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि लक्ष्मी और सरस्वती को बुलाने का सबसे बड़ा तंत्र है आपके जीवन का संतुलन, आपका ज्ञान और